एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये है अष्टमी के दिन का ब्लॉग। तो यहाँ हमारा आज का ब्लॉग शुरुआत होता है पूजा से। तो पूजा यहाँ हमारा मैंने भगवान जी को पहले नहला धुला दिया था और उसके बाद मैं थोड़ा सा दिखाई हूँ क्योंकि रोज़ आप लोग भी परेशान हो जाते हैं। और फ्रेंड्स ना, आरती वगैरह हमने कर लिया और उसके बाद आजकल क्या है ना, समझ में ही नहीं आ रहा कैसे ब्लॉग बनाएं, क्योंकि लाइट इतना ज़्यादा दिक्कत करता। हमारे घर का इन्वर्टर अभी ख़राब पड़ा है, किनारे किनारे रखा है, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत कर रही है आजकल लाइट। मोबाइल ऑफ हो जा रहा है, उसके बाद वीडियो ही नहीं बन पा रहा है, कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें। तो पूजा करने के बाद फिर से हमने सीधे पूजा करने के बाद सीधे हमारा फ़ोन थोड़ा देर मतलब हम वीडियो वगैरह कल वाला डाले, उसके बाद ऑफ हो गया। अब सीधे एक ही बार देखिए रात हो गया है और इस 7:30 बजे 7:45 लाइट आया था। तो उस समय हमने सब्जी बना दिया था। मैं सोची थी बहुत ज़्यादा मुझे कपड़ा प्रेस करना था, तो मैं सोची थी कि लाइट आएगा तो फिर मैं कपड़ा प्रेस करूँगा, मोबाइल भी बंद था। तो इसी वजह से मैंने सब्जी बना के रख दिया था, आटा गूँथ के रख दिया था और उसके बाद जब लाइट आया तो मोबाइल चार्ज में लगाई, उसके बाद चली गई मैं कपड़ा प्रेस करने। तो बहुत ढेर सारे कपड़े थे, पूरा तो नहीं हो पाए क्योंकि लाइट रह ही नहीं रहा। उसके बाद फिर अब बज चुके हैं 9, तो मैं आई हूँ, पतिदेव गेहूँ कटा है वहाँ पे हैं, वहाँ उनको सोना है वहीं पे। तो वो आए तो खाना, उनको आज नींद आ रही थी तो बोले कि जल्दी थक गए थे, बहुत ज़्यादा खेत में था, मतलब इधर उधर हुए हैं तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो बोले खाना दे दो। तो फिर यहाँ भी लाइट कट गया। देखिए मैं मोबाइल के लाइट से काम चला रही हूँ और उसके बाद मैंने रोटी बनाया, चावल बनाया एक तरफ और उसके बाद मैंने उनको खाना दिए। तो खाना खाते पीते 10 बज गया था। उसके बाद आज इतना ज़्यादा मुझे इरिटेशन हो रहा है जब ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो उसके बाद 10 बज गया था। उसके बाद फिर मैंने सारे बर्तन को समेटा, ठाकुर जी को दूध वगैरह दे के सुलाया वगैरह। फिर लाइट कट चुकी थी उस टाइम भी, तो मैंने कुछ भी नहीं शूट कर पाई थी। यहाँ हम रोटी बना ले रहे हैं, चावल एक तरफ रख दिए हैं। तो खाना बना के उसके बाद पहले भगवान जी को भोग लगाया और भगवान जी को भी भोग लगाया। कुछ भी शूट नहीं कर पाई, लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। एक तो सुबह का कटा, शाम को आ रहा है, वो भी शाम को भी मतलब 75 बार कट रहा है। और कट रहा है तो पहले आ जाता था तुरंत, लेकिन अब आधा घंटा 1 घंटा लगा के ही आ रहा है। तो वही कपड़ा वगैरह हमने खूब ज़्यादा था तो प्रेस करी थी। उसके बाद जब मैं आई तो मोबाइल के लाइट से ही काम कर रही हूँ। तो यहाँ रोटी बन गया था। तो रोटी बनने के बाद सबसे पहले मैंने हाथ धुला, उसके बाद आया ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। तो आज मैं ठाकुर जी को रोटी और दही दूंगी, क्योंकि सब्जी में मुझे लग रहा था आज थोड़ा सा मिर्च ज़्यादा हो गया है, तो इस वजह से सब्जी तीखी है। वो बच्चे हैं, पहले मुझे देखने से लग रहा था कि मतलब चटक सा हो गया है सब्जी, तो इस वजह से मैं नहीं दूंगी रोटी दही, आज उनको खिलाऊंगी। तो भोग लगाने के बाद आ गई थी पतिदेव का। आज मैं बनाई हूँ आलू और सहजन की सब्जी, जो कि बहुत टेस्टी बना था। पर ठाकुर जी के लिए थोड़ा सा, वो बच्चे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा तीखा हो गया था, हम लोग के लिए ठीक था। तो उसके बाद पतिदेव के लिए भी यहाँ खाना निकाल दे रही हूँ और वो खा के चले, मतलब उनके हाथों में दवा लगाना था तो लगा दिया, गरम पट्टी बांधना था। अब वो बहुत थक चुके थे, आज खेत में बहुत ज़्यादा दौड़े हैं, इस वजह से थक गए थे। तो मैं उनको खाना निकाल दी और उसके बाद अभी भी लाइट नहीं आया था और लाइट का मतलब परेशान कर दिया है एकदम से। तो उसके बाद में हम लोग खाना पीना खाए, बर्तन सारा भिगो के रख दिया, उसके बाद गैस वगैरह साफ़ किया।
जब मैंने बर्तन भिगो के रख दिया था, गैस वगैरह साफ़ सुथरा किया, तब जाके 10-20 हो गया था, तब जाके लाइट आया था। तो जो मैंने दाल वगैरह दोपहर में भिगो के रखा था ना, मुझे कल इडली सांभर बनाना है, तो मैं उसके लिए वो पीस के रखना, दोपहर में ही मैं भिगोई थी, तो 5-5 घंटे हो गए हैं। दोपहर में नहीं, सॉरी, 4 बजे करीब मैं भिगोई थी, मैं 5-6 घंटे हो गए हैं। तो मैं इसको पीस के रख दूँगी फर्मेंटेशन के लिए। तो वो ये काम भी, हमें नींद इतनी ज़ोर की आ रही थी, तो उसके बाद साड़ी पहनी थी, घुटन सा हो रहा था, तो फिर मैं जाके नाइटी पहन के चली आई। और उसके बाद दाल को, जो चावल सारा भिगोई थी, उस सबको पीस के और ढक के रखा कि सुबह खमीर अच्छे से उठा रहेगा, तो मैं कल बनाऊंगी। और इडली सांभर बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो इस वजह से सुबह मतलब जब इनका कोर्ट रहता है तो नहीं बन पाता है टाइम से, क्योंकि जल्दबाजी होती है, वो सब प्रोसेस वाला काम होता है थोड़ा। तो इस वजह से मैं छुट्टी के दिन मैं सोच रही हूँ कल ही बना दूँ, ताकि ये घर पे रहेंगे तो खा लेंगे। और सारा दाल वगैरह पीसने के बाद मैं बर्तन धुली। बर्तन धुलने के बाद सच बताऊं फ्रेंड्स ना, कभी कभी इतना इरिटेशन हो जा रहा है ना, क्या बताऊं। आज मैं पूरी रात नहीं सोई थी, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे ना। तो 11 बजे तक हमारा ये सब हुआ, दाल वगैरह पीसी, इसमें टाइम लगा, मतलब दाल सारा चावल एकाएक करके 10-25 पीस पीसना शुरू की थी। उसके बाद से मैंने बर्तन धुला। बर्तन धुलने के बाद से अभी दाल पीसी रही थी ना, तब मोबाइल स्टोरेज फुल बताने लगा। उसके बाद नहीं कुछ छूटे, तो बर्तन धुली। उसके बाद से मैं गई तो पूरा मोबाइल का जितना फ़ोटो था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं सारा का वीडियो डालूँ इंस्टा पर, फेसबुक पर। तो वो सारा मैंने डाला नहीं, तो अगर डिलीट करती थी तो फिर नहीं पढ़ पाता, तो उसको मैंने सब डाला। और उसके बाद 2 बज गए, 2 बज गए था। तो उसके बाद हमने फिर गई, तो मैं नहाई। और नहाने के बाद आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं नवमी पूजा में नहीं गई थी, या तो फिर नहाई, फिर साड़ी पहन के मैं गई। और उसके बाद जब मैं आई थी ना, तो थोड़ी देर मुझे लेटना था। कि कहते हैं कि नवमी पूज के तुरंत कोई काम नहीं करना चाहिए, तो इसी वजह से झाड़ू वगैरह नहीं लगता है। तो मन तो मेरा नहीं हो रहा था कि लेटने का भी, क्योंकि फिर से मुझे आलस आ जाती, फिर बैठ जाती तो। लेकिन झाड़ू वगैरह नहीं लगता है। तो उसके बाद से मैं थोड़ी देर यही नाइटी ऊपर था, मैं सोची कैसे जाऊं, और बस यहीं मैं चेंज कर ली, वहीं मैं चेंज करी। तो फिर अभी मुझे नहाना ही है। तो मैं गई थी और थोड़ी देर वहीं 5 मिनट लगा, आधा घंटा करीब में मैं लेटी थी यहाँ। और उसके बाद 4 बजे मैं आई ऊपर, तो फिर आधा घंटा लेटी थी। और लेटने के बाद से मैं सारा फिर से वीडियो, मतलब जो भी हमारा फ़ोन था उसमें का सारा स्टोरेज खाली किया, सारे वीडियोज़ को डिलीट किए जगह जगह से। उसके बाद से फिर से मैं 4:30 बजे उठी। तो इतना ज़्यादा सर भारी हो गया था, सर दुख रहा था, बस ये लग रहा था कि मतलब सो जाएं बिल्कुल। देखिए अभी मैं टाइम दिखा रही थी जब, तो और इतना परेशान, मतलब सर भारी हो गया था कि मैं क्या बताऊं। यहाँ नवमी का जो पूजा हुआ वो मैं दिखा रही हूँ, मैं पूरा नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि देखिए सब लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं कैमरे के सामने। तो उसके बाद मैं देखिए उठी, तो फिर मैं झाड़ू वगैरह लगाई। मतलब आज हम मेडिटेशन वगैरह कुछ भी नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं। फिर उठी, बस मुंह धुली, और उसके बाद से हमने तो नहाया भी था, लेकिन फिर वो नहाना हमको अच्छा नहीं मतलब जैसे लग रहा है कि सुकून नहीं मिलेगा। फिर से मैं नहाऊंगी तो भगवान जी की पूजा करूंगी। तो आज ये सब तो थोड़ा सा इसी वजह से आज लेट हो गया है ना, बस उजाला हो गया था झाड़ू लगाने में, क्योंकि तुरंत नहीं, नवमी पूजा होने के बाद तुरंत नहीं झाड़ू लगाया जाता है। इसी वजह से मैं आधा घंटा आके वही लेटी थी, और उसमें भी नींद नहीं ली थी मैं, तो मोबाइल का स्टोरेज खाली की हूँ, ये सब काम की हूँ। तो पूरी रात मैं आँखों पे आँख नहीं रखी हूँ आज, मतलब और इसी वजह से मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, बिल्कुल मन नहीं हो रहा था इस समय उठने का। लेकिन
काम है तो करना है भाई। तो उसके बाद मैं उठी थी ना, तो फिर से मैं झाड़ू लगाने के पोछा लगाने के बाद से मैं गई तो चाय बना ली अपने लिए। क्योंकि आज ऐसा तो है नहीं कि मैं बिना नहाए पी रही, नहाई हूँ लेकिन फिर से भारी हो गया था, तो इसी वजह से मैं चाय बनाई। और पतिदेव अभी वहीं सोए हैं जहाँ गेहूँ रखा हुआ, तो वहीं सोए थे, तो वो अभी नहीं आए थे, तो मैं सिर्फ अपने लिए चाय बनाई हूँ। और जो दाल वाला काम करना था मुझे, पीसना वगैरह, तो वो मैं पीस के रख दी हूँ यार, वरना लाइट का कोई भरोसा नहीं है। तो मुझे चटनी वगैरह जो बनानी थी नारियल की, वो आगे मैं अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी आप लोग से। तो वो सब पीस के रखा हमने, और चाय पीने के बाद से मतलब जो भी मिक्सी वाला काम था वो मैंने सारा करके रख दिया। अब फिर मैं गई, तब नहा के आई, फिर पूजा पाठ किया। अगले ब्लॉग में वो सब मिलेगा आप लोग को। तो आजकल यही हो रहा है ना कि जब दिन में लाइट नहीं रहती, रात में उसका वीडियो बन ही नहीं पा रहा है कि मैं दिन में एडिट वगैरह कर लूँ, और रात भर हमें परेशान होना पड़ रहा है। और समझ में नहीं आ रहा कि अब इन्वर्टर मतलब लग जाएगा तो ठीक रहेगा। अभी हमारा पुराना वाला इन्वर्टर खोल खोल के अलग अलग पार्ट में रखा गया, क्योंकि वो बैकअप ही नहीं ले रहा था। तो उसके बाद मैंने यहाँ सारा झाड़ू लगाने के बाद से ये डस्टिंग वगैरह कर दिया। और देखिए ये टेबल पे हमने रख दिया है खमीर उठने के लिए, क्योंकि इस कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ खूब अच्छे से फर्मेंटेड, एक में दही जमा के हमने जामन डाल के रख दिया है, और एक में वो दाल वगैरह पीस के रख दिया। तो जब मैं देखी थी प्लेट हटा के ना, तो खूब अच्छा खमीर उठा था, खूब अच्छे से फर्मेंटेशन हो गया था। पर मैं अभी लेट से बनाऊँगी तो अब तब तक और अच्छा हो जाएगा। तो उसके बाद से फिर मैं नहाने चली गई थी। देखिए जब उजाला हो जाता है ना, तो झाड़ू लगाने में अजीब तरह लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा धूप नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया था, तो बड़ा बेकार सा लगता है। लेकिन आजकल सबके घरों में यही है भाई, क्या कर, पूजा होती है तो नहीं किया जाता है। पर हमको ना मतलब उजाला हो जाए तो झाड़ू लगाना या पूजा करना पता नहीं क्यों लगता है, जैसे हमको मतलब हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है। तो इसी वजह से मेरी आदत सी पड़ गई कि अंधेरे में ही, मतलब जब तक अंधेरा रहता है तब तक झाड़ू पोछा पूजा पाठ नहाना सब कुछ हो जाना चाहिए। तो ऐसी आदत लग गई है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कोई देखेगा तो कहेगा बाप रे अभी तक सोई थी, पर मैं सोई बिल्कुल नहीं थी। तो वही यहाँ आई तो लाइटर नहीं जल रहा था, फिर मैंने माचिस से गैस जला और अपने लिए चाय बना लिया। फ्रेंड्स ब्लॉग को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। और फ्रेंड्स रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। ईश्वर आपके जीवन में खूब ज़्यादा तरक्की दे, स्वस्थ रहें और आप मस्त रहें, खुश रहें।